ये और स्टेट डिपार्टमेंट ने तो एक एक पैराग्राफ का उसका पैराग्राफ में फारिग कर दिया। फर्क कर दिया उनको। तो ये हालात है वहां। तो ये खान साहब बेचारे जाके क्या करते। तो सेठी साहब, आपको पता है कि खान साहब नहीं गए यूएन के इजलास में जो भी शुरू हो गया है, एनुअल सेशन जो होता है। बल्कि बल्कि अब से चंद घंटे बाद वो खिताब फरमाएंगे ऑनलाइन यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के। जी, पाकिस्तान में रात का 1 जबकि बजे। मोदी वहां पहले से पहुंचे हुए हैं। ये उसका 7वां ट्रिप है अमेरिका का। और उसकी सदर बाइडेन से अलग से मुलाकात है और भी आलमी रहनुमाओं के साथ। जी, तो मैं यहाँ पर जो है, एक तो आपसे क्विक कमेंट ये है कि खान साहब के ना ना जाना जो है वो दुरुस्त फैसला है, और दूसरा ये कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात में एक टेंशन या एक कोल्ड या कूलिंग ऑफ जो हुई हुई है, वो कैसे रिवाइव, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरा ख्याल है अभी यही इशू बना हुआ है कि खान साहब ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसके साथ मामला खराब हो गया और बिगड़ गया है, बेहतर नहीं हुआ अमेरिका के साथ। अब क्या उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, सबने सुने हुए हैं उनके बयान। और मैं ये समझता हूँ कि स्टैब्लिशमेंट ने उनको समझाने की भी कोशिश की है। पहली बात कि यार इतनी बातें ना करें आप। दूसरा ये हथौली रखो। मगर दोनों तरह वो बातें भी बहुत करते हैं और हाथ भी नहीं हौली रख दे। और ही गेट्स आउट ऑफ हैंड। अब वो जब आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं तो दैट्स द रियल इमरान खान। फिर उस वक्त डिप्लोमेसी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा ही है ये नहीं गए वहां। उसकी वजह ये है कि एक तो स्नब हो जाना था, और फिर रजा रूमी ने और मुर्तजा सोंगी ने सेठी साहब से पूछना था इसको स्नब क्यों किया उन्होंने। तो तो वो स्नब की क्या जरूरत है, यहीं बैठे रहे तो बेहतर है। वहां तो स्नब ही होना है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि फिर वहां की मीडिया ने इनसे ऐसी ऐसी बातें खिलवा देनी थी कि पहले जो इन्होंने बातें की हैं उससे 10 दुगनी और बुरी बातें कर देनी थी इन्होंने। उस जिससे पाकिस्तान की यूथ के तो बड़े खुश हो जा रहे थे, मगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट भी और मिलिट्री एस्टैब्लिश दोनों के हवाई उड़ जानी थी, तो उड़ के तो मरवाता था एंड सो ऑन। आई थिंक जस्ट एज वेल कि इनको नहीं भेजा, इज अ लूज कैनन दीस डेज। शाह महमूद कुरैशी साहब ठीक है, वो बड़े बेचारे वो जैसे कहते हैं चबा चबा के लफ्ज निकालते हैं। तो वो हमें बेचारे लगे हुए वहां। शरीफ आदमी है बेचारा, वो क्या करे। तो और वो बात कोई खास सुनी नहीं जा रही वहां। आपने देखा सोलंकी साहब के वो जो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक पैराग्राफ का पता नहीं कि कितनी लंबी मीटिंग हुई, कितनी दूर गए बात करने के लिए, और स्टेट डिपार्टमेंट ने तो एक एक पैराग्राफ का उसका पैराग्राफ में फारिग कर दिया। फर्क कर दिया उनको। तो ये हालात है वहां। तो खान साहब बेचारे जाके क्या करते। आप जैसे लोग बैठे हैं उनको पूछने की कि आपको जो बाइडेन नहीं मिले, आपको ब्लिंकन साहब ने 10 मिनट में फारग कर दिया, तो खान साहब आप फिर यहाँ क्या करने आए थे। अब जो रहने दें यार, आप लोग भी तो जालिम है ना। अच्छा, तो तो चलते चलते ये बात हो जाए कि अमेरिका के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर होने की तवक्को है, नहीं। क्या करना। और चीन के साथ ताल्लुकात कैसे जा रहे हैं। कल ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो, जो हर साल जिसकी मुलाकात होनी थी, वो 2 साल बाद मिले हैं। तो खबरें तो आपने देख ली है, उसमें से क्या निकला। यार निकला क्या है, चाइना तो 2-3 साल से बड़ा परेशान है जब से ये हुकूमत आई है। सिपेक के प्रोजेक्ट सारे ठप पड़े हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि वो भागते हैं बेचारे। पहले तो असद उमर से बात करने की कोशिश करते हैं वहां, उनको वो पता समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहे हैं और करना क्या चाहते हैं, और इसमें इत्तेमाद भी किया नहीं। उसके बाद वो आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं, वहां बैठ के रोना धोना वहां करते हैं। वो आगे से सुन लेते हैं बात। वो तो जो भी उनके पास जाए उन सबकी बात सुन लेते हैं। और उसके बाद वो जनरल फैज को कहते हैं कि यार जाके जरा समझाना उन्होंने। अच्छा, अब जनरल फैज कितना समझाते हैं और कितना समझ के आ जाते हैं ये मुझे नहीं पता, मगर इसमें ये सही है कि रोना धोना बड़ा चीन का लगा हुआ है। अब वो रोना धोना यही है कि जी अब पहले ये था कि ये प्रोजेक्ट रुक गया है, ये क्यों रोक दिया आपने। आपने जो हमारे सपोर्ट करना था, फंडिंग देनी थी, ये करना था, वो करना था, वो अब कहाँ गया, क्या हो गया। फाइल्स नहीं मूव हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये चीजें रुकी हुई हैं, कस्टम्स में ये हो रहा है, आपने कुछ कर नहीं रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके साथ एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि भैया वो पैसे देने थे आपने, अब वो पैसे देने का वक्त आ गया, वो पैसे दे हमारे। तो ये फिर इधर उधर होते हो जाते हैं। एक इन्होंने बड़ी मुश्किल से चीनियों ने जाके बनवाया था शेख रशीद को प्रेशर डाल के कि वो रेलवे प्रोजेक्ट जो है मेलबर्न। कराची टू वो कुछ 7 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है, और उससे कुछ पाकिस्तान ने भी पैसे डालने हैं। और मगर वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाइना चार्ज करना चाह रहा है वो बड़ा
मुश्किल है वो, मतलब इट्स नॉट ईजी। तो ये चाइना ने कहा जी ये कमिटमेंट हुई हुई है। अब ये शेख साहब ने आके इमरान को कहा कि जी ये कमिटमेंट हुई हुई है, हमें ये करना पड़ेगा। इमरान ने कहा असद उमर को, असद उमर ने कहा हफीज शेख को, वो कहा जी पैसे कोई नहीं करिए कितों। तो मतलब है जी क्या करें फिर जी, गोल करें जरा थोड़ी देर लटकाओ इनको। वो लटके 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 3 साल हो गए, लारी लपा लारी लपा। अब चाइना भी फिर वो कह रहा है यार ये क्या मजाक बनाएगा। ऊपर से अब $3 बिलियन की पेमेंट सर पे आ गई है। आप कह रहे हैं जी हमें और पैसे दें, हमारे पास है नहीं पैसे देने। तो वो कहते हैं फिर अब क्या करें। अब उन्होंने कहा जी कोई फंड ऐसा बना लें जो कि हमें आहिस्ता आहिस्ता पता लगता रहे कि जी हमारे इस डेट पे इतने मिले। कुछ तो कमिट करें कि आप कब देंगे, कितना देंगे। उनको अब ये वादा कर रहे हैं जी हम बनाते हैं ऐसा एक रोटेटिंग फंड जिसमें से पैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से निकल के आपके पास आएंगे। वो भी नहीं होना इनसे। वो कैसे करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो नाराजगियां तो हो गई हैं। वो जो डैम बनाने जा रहे थे दासू डैम, वो भी बंद हो गया। 3 महीने से बंद पड़ा जब से वो अटैक हुई। वो कहते हैं हमें सिक्योरिटी दें और हमारा नुकसान पूरा करें। ये जो सारी स्टॉपेज हुई है, ये कहते हैं जी करें क्या, हमने तो अपने 10,000 की फोर्स बना दी है। वो चाइनीज कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो कहते हैं ऐसे। तो ऊपर से वो टीटीपी वाले पीछे पड़ गए हैं। अब ये कैसे सिक्योरिटी गारंटी करेंगे चाइनीज की। तो ये प्रॉब्लम्स तो बड़े सीरियस बनते जा रहे हैं। चाइना के साथ सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, अमेरिका के साथ पैसे आने बंद हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन उस रेट पे नहीं बढ़ रही जिस रेट पे ये चाहते थे, महंगाई होती जा रही है, डॉलर मजबूत होता जाता है, रुपया गिरता जा रहा है। भारत पाकिस्तान का जिसको हम अजली दुश्मन कहते हैं, यानी तकसीम बर सगीर से लेकर आज तक भारत ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और भारत ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को कभी भी तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता रियासत होता ना देख सके। और इससे बढ़ के भारत ने पाकिस्तान की शहरक कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा 72 साल से जमाए रखा। ये तो एक हकीकत है। लेकिन कल हमने जो अमेरिका में देखा कल रात, अब वक्त है पाकिस्तान के पॉलिसी साजों को और फैसला साजों को ये देखने के लिए कि वो जो इस किस्म की यूनिवर्सल हकीकतें हैं उनको पहचानें और देखें कि दुनिया किस तरह से अमेरिका के करीब हुई या अमेरिका से उन्होंने ताल्लुकात बनाए, बिलखुसूस भारत ने, और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। कल अगर आपको अमेरिका में जो भारतीय कम्युनिटी है जिनसे खिताब किया नरेंद्र मोदी ने, अगर मैं उनके बारे में आपको कुछ हकायक बताऊं तो 2017 तक अमेरिका में जो भारतीय शहरी हैं उनकी तादाद 44 लाख अमेरिका के अंदर। और इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में जहां पे सिलिकॉन वैली है वहां 2017 में 1,20,000 भारतीय शहरी, न्यूयॉर्क में 5.25 लाख से ज्यादा, शिकागो में 1,72,000, वॉशिंगटन डीसी में 1,28,000 से ज्यादा भारतीय शहरी मौजूद हैं। इसी तरह से सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इन्होंने 2014 फरवरी में सीईओ का चार्ज संभाला माइक्रोसॉफ्ट का। अब ये 3 बड़ी कंपनियां दुनिया की, ये सिर्फ अमेरिका नहीं, ये दुनिया को लीड करती हैं। मास्टर कार्ड, जैसे आप जानते हैं वीजा और मास्टर कार्ड दो बड़े जो प्लास्टिक मनी के जो सोर्स हैं। अजय बंगा ये भारतीय हैं और ये इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके सीईओ हैं। नोकिया, आज शायद सेलुलर कंपनीज में उसका वो नाम नहीं, लेकिन एक दौर था जब नोकिया का तूती बोलता था। राजीव सूरी नोकिया के 2014 मई में सीईओ बने अमेरिका में। इसी तरह से कॉग्निजेंट एक कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज का एक ग्रुप है और ये आईटी सर्विसेज, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके सीईओ फ्रांसिस्को डिसोजा जब ये सीईओ बने तो उस वक्त इस कंपनी की जो रेवेन्यू था वो $2.1 बिलियन था 2007 में, और 2018 में ठीक 11 साल के बाद इनकी लीडरशिप में जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो $16.1 बिलियन तक पहुंच गया था। इसी तरह से दिनेश पलेवाल ये हार्मन इंटरनेशनल के सीईओ हैं। ये एक सब्सिडरी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। सैमसंग दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी, साउथ कोरिया से इस कंपनी का ताल्लुक। और संजय मेहरोत्रा ये माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। और इसके अलावा बेशुमार नाम है जो टॉप एग्जेक्टिव्स में, इसके अलावा जो और मुख्तलिफ जगहों पे छाए हुए हैं भारतीय, उनकी अगर फहरिस्त बयान करें तो उसके लिए कई प्रोग्राम्स चाहिए होंगे। तो हमें थोड़ा सा जज्बातियत से हट के अपने दुश्मन की ताकत को और अपने दुश्मन की कमजोरी को पहचानना है अगर हमने उसको सही मानों में शिकस्त देनी है। वरना टॉक शोज या नारे लगाने से कि भारत को जला दो और मोदी हिटलर है, शायद उससे कल के मनाजर देखने के बाद लगता है कि हम शायद अब उस तरह से कामयाब
नहीं हो सकेंगे। अगर हमने कामयाब होना यानी बतौर पाकिस्तानी रियासत, तो उसके लिए हमें कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा।